और अब चलते हैं भिंड की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी मौजूद हैं। आदित्य, आज वहां पर किस तरीके से हालचाल रहने वाले हैं, किस तरीके से चीजें वहां पर घटित होंगी, विस्तार से आप बताइएगा। जी आदित्य। जी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर के बीच जो खाद की समस्या को लेकर जो विवाद हुआ था, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो संज्ञान लिया, उसमें भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया गया है। और अब जो है भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मुख्यालय यानी सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में यहाँ से हटाया गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से जिले में खाद की किल्लत थी, उसको लेकर शायद मध्य प्रदेश सरकार ने ये संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायक और कलेक्टर के बीच जो तू मैं हुई थी, उसने काफी तूल पकड़ा था। और प्रदेश से लेकर पूरे देश में ये बवाल मचा हुआ था कि खाद की किस तरीके से जो भिंड में किल्लत है, तो उसको लेकर ये जहां तक संज्ञान हुआ है और भिंड कलेक्टर को हटाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब भिंड में नवागत जो कलेक्टर आएंगे, वो किस तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ तालमेल बैठा पाते हैं, या फिर ये इस तरीके से जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। क्योंकि प्रायः देखने में सिद्धांत जी आया है कि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जी। उनके बीच में तालमेल ना होने के चलते इस तरीके की गतिविधियां सामने नजर आती हैं। और यदि तालमेल जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठ जाता है, तो निश्चित रूप से वह जिला, कोई भी जिला हो मध्य प्रदेश का, जहां जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी यानी सक्षम अधिकारी जो होते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके बीच में तालमेल अच्छे होते हैं, तो निश्चित रूप से वह जिला भी विकास की गति पकड़ता है। और जहां अगर ऐसी विपरीत घटनाएं देखने को मिले, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए सिद्धांत जी के जो जिला है वो विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा, बल्कि वो कई पछड़े जिलों में शामिल हो जाएगा। जो विकास होना होता है वो विकास कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच जिस तरीके से तनातनी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा जरूर अटकती है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये विवाद ने तूल पकड़ा था, उसके बाद लगातार चक्का जाम खाद के लिए हुए भिंड जिले में, और कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगे। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जो तहसीलदार स्तर के जो अधिकारी है, उनके बीच में भी कलेक्टर और तहसीलदार के बीच में ये विवाद काफी समय से लंबा चल रहा था। अभी हाल ही में कलेक्टर के तबादले के बाद सोशल मीडिया पर तहसीलदार माला शर्मा का एक बार ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट माला शर्मा जो तहसीलदार है वो कलेक्टर भिंड पर आरोप लगाते हुए नजर आई। उसमें वो खुद स्वयं कहती नजर आई है कि मैंने जो शासकीय जमीन थी, गोचर भूमि थी, उसको सरकारी घोषित कर दिया था, और उसके बाद वही जमीन को जो निजी करते हुए एसडीएम जो थे तत्कालीन गोहद के, उन्होंने और कलेक्टर के द्वारा जो मेरे द्वारा शासकीय भूमि घोषित की गई थी, उसको फिर निजी हाथों में निजी जमीन घोषित कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो तहसीलदार माला शर्मा के द्वारा भिंड कलेक्टर पर लगाया गया है। और उन्होंने इतना ही नहीं, उस ऑडियो में ये भी है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मेरा वेतन रोक दिया, तो मेरी गलती क्या थी? क्या जो जमीन थी, गोचर भूमि थी, क्या हमने उसको शासकीय घोषित कर दिया? क्या ये शासकीय घोषित करना महंगा पड़ा? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो भिंड के तत्कालीन कलेक्टर पर खड़े होते हैं, जिनके चलते तहसीलदार हो या जनप्रतिनिधि हो, इनके बीच में जो विवाद चल रहा है, वो विवाद जिस तरीके से तूल पकड़ता नजर आया था, तो उसको चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया, सीएम मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया और भिंड कलेक्टर को हटाया। और साथ ही आपको मौसम के बारे में सिद्धार्थ बता दूं कि पिछले 2 दिनों से भिंड में जोरदार बारिश हो रही है, गर्मी से लोगों को साथ मिली है, लेकिन इस बारिश से किसानों के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें हैं। जिस तरीके से ये बारिश बेमौसम बारिश से चल रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भी इस बारिश को लेकर चिंतित हैं। अच्छा आदित्य, आप बात कर रहे थे कि आदित्य, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम बात कर रहे थे हमारे विंडी से संवाददाता आदित्य द्विवेदी से। आदित्य तक हमारी आवाज पहुंचेगी, हम आपको सारी जानकारी वहां के बताएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। हम बात कर रहे थे उनसे, क्योंकि कनेक्शन कट जाने की वजह से हम बता नहीं पाए आपको। भिंड में लगातार बारिश होने की वजह से वहाँ के किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी पास में, इस वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से खेतों में पानी भर रहा है और इसके लिए किसान बेहद परेशान हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कलेक्टर और
जो वहाँ के विधायक उनके बीच विवाद हुआ था खाद की वजह से, वो खाद की समस्या अभी भी लगातार बनी हुई है और ऐसी समस्याओं की वजह से वहाँ का जो किसान है भिंड जिले का, वो बेहद ही परेशान और दुखी है किस तरीके से खाद डाली जाएगी और किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा हो रही है और जो वहाँ से फसल निकल रही है वो बेहद कम है और मौसम की मार की वजह से फसल खराब भी बेहद ज़्यादा हो रही है। अब इस पर प्रशासन का काम है कि उस पर कार्रवाई करे और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और उन्हें उचित तरीके से उनकी मदद की जाए, जिससे कि किसानों की फसल बेहद अच्छी हो सके।